हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हम किसी स्पेशल टॉपिक पे पढ़ाई नहीं करेंगे, हम किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में जानेंगे नहीं, बल्कि बस आपके सामने कुछ बातें करना है। मुझे इसलिए बात करना है क्योंकि हर साल बच्चों एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उस एग्जाम में कुछ का रिजल्ट पॉजिटिव में देखने को मिलता है तो कुछ का निगेटिव में देखने को मिलता है। जिनका पॉजिटिव में निकलता है उनके पीछे उनकी मेहनत तो होती है, ये सारे लोग देखते हैं और बोलते हैं कि उसने मेहनत किया इसलिए उसका निकल गया। लेकिन इस सारी प्रक्रियाओं में एक कोना बच जाता है और वो है ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स सुनने में थोड़ा अजीब है, हमारी सोसाइटी को नागवार है, लेकिन बच्चों जरा ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जरा हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपके मन में अगर कुछ ऐसा निराशा है तो वो आप हमारे साथ साझा बेझिझक कर सकते हो। देखो बच्चों, अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं, कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके कारण बहुत से बच्चे हर साल ड्रॉपर्स के लिस्ट में आते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब है, सोसाइटी हंसती है, ताना मारती है, लेकिन आपको इन सब चीजों को साइड में रखना है क्योंकि इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। सबसे पहले अगर मैं बोलूं आप सभी के लिए तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और आपको पॉजिटिव वे में उस चीज को देखना है। जैसे आपने अक्सर ये चीज सुना होगा, अक्सर ये बातें कहीं ना कहीं रील्स में देखी होंगी कि एक ग्लास होता है, उसमें पानी होता है, पानी आधा भरा हुआ होता है, तो सामने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है। एक बोलता है कि आधा ग्लास है और एक बोलता है कि आधा ग्लास खाली है, एक बोलता है आधा ग्लास भरा हुआ है। इन सारी चीजों को हमने रील में देखा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में वही इंसान जो रील में तारीफ करता है रियलिटी में तंज कसता है। बच्चों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इंसान के साथ इंसिडेंट हमेशा अलग अलग होते रहते हैं, लेकिन आपको एक पॉजिटिव विजन बनाना है। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो और ये बहुत ही बेहतर गोल्डन पीरियड कहा जाता है इसको। क्यों गोल्डन पीरियड कहा जाता है? क्योंकि आप एक ऐसे फेज में हो ना जहां आप कभी हार मान ही नहीं सकते हो। आप अपने आप को काफी ज्यादा चेंजेस ला सकते हो। अगर आपने, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि अगर आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो सोलर सिस्टम में आपने देखा होगा कि बीच में सूरज है, उसके चारों ओर ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, और उसमें से एक जोन होता है जिसको गोल्डी जोन बोला जाता है। जो हमारा अर्थ है वो गोल्डी जोन के अंदर में आता है। और ये गोल्डी जोन क्यों बोला जाता है? तो गोल्डी जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे जीवन के सभी आसार कायम है, यहां पे जिंदगी है। तो जो जोन में प्लैनेट आ गया गोल्डी जोन के अंदर, उसमें उम्मीद की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। सेम स्टूडेंट जो है ये वही गोल्डन जोन में आता है। आप में से बहुत बच्चे अगर ये सोच रहे हैं ना कि यार मेरा इस बार नहीं हुआ, मेरा दोस्त हंसेगा, मेरा साल बर्बाद हो गया, बिल्कुल भी भूल जाओ इस चीजों को। आप समझो मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। क्यों आई है? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और साथ में बहुत से ऐसे उदाहरण भी दिखाएंगे जो कि आपको लगेगा कि हां, ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस बार शायद आप अगर निकल जाते तो ठीक था, नो डाउट बेहतर था, लेकिन इस बार अगर आपने ड्रॉप लिया है तो यकीन मानो कि आपका जो छूट गया ना, आने वाला कल उससे भी ज्यादा उज्जवल होगा, उससे भी ज्यादा यूजफुल होगा। देखो बच्चों, आपको करना क्या है, 3-4 चीजों को फोकस कर लो और अगले साल यानी 2026 में इसको इंप्लीमेंट जरूर करना अपने लाइफ में। सबसे पहला चीज कि अगर इस बार आपको कम अंक आए हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा कि अच्छे से टाइम टेबल बना लो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस तरीके से करके सुबह उठूंगा 8 बजे से 12 बजे तक एकदम पढ़ूंगा, 12 से 12:05 तक खाना खाऊंगा, 12:05 से 10 बजे तक फिर पढ़ूंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये चीज बोल देता हूं कि आपको जो भी कंफर्ट लगता है, अगर कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे अपना सुधार कर लेगा,
उस पर कोई प्रेशर नहीं है, आपको जब उठना है उठो, लेकिन उठने के बाद एक टाइम फिक्स करो। बस मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, एक टाइम फिक्स करो और उस टाइम में आपने जो टारगेट बनाया है आपको उसी पे फोकस करना है। दूसरी चीज कि आपको इसके साथ साथ इस बार आपको दो तीन चीजों को और फोकस करना है बच्चों। मैं जरा आपको बता दूं कि हर साल आपका स्कॉलरशिप निकलता है और स्कॉलरशिप में आपको पार्टिसिपेट करना है। क्यों करना है? तो एनएसपी, इसका नाम आपने सुना होगा, आप में से बहुत बच्चा है जो मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो देखा होगा। ये एनएसपी है बच्चों, ठीक है। इस पे आपको रिसर्च करना है और यकीन मानो कि आपको अपने आप में इस लेवल पे तैयारी कर लेना है कि अगले साल आप अचीव करोगे और साथ में आप स्कॉलरशिप भी लोगे, जिससे इस बार अगर आपके पेरेंट्स को टेंशन हुई है ना, तो अब आप अपनी पढ़ाई का जो खंबा है वो खुद अपने ऊपर लोड करोगे। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बातों को? दूसरी चीज कि यहां पे आपको हर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे लाखों स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। कैसे क्या अप्लाई करना है उस पे हम लोगों ने सारी वीडियो बनाई है और इस बार इसी स्ट्रैटेजी से तैयारी करना है। दूसरा यहां पे समझो, यहां पे एक और है माई स्कीम, ठीक है। यहां पे सर्च करोगे माई स्कीम, ठीक है, ये टैप करो। यहां जैसे ही टैप करोगे, यहां पे गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट बता रहा हूं, यहां पे इतने सारे स्कीम है, अपने अपने स्टेट को सर्च करना है और जो बेनिफिट लगे आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। इन सारी चीजों को आप अपने लाइफ में उतारोगे तो सबसे पहला चीज बच्चों आपको जो है अपने लाइफ में क्या क्या जो है इसको लाना है। सबसे पहला चीज तो जो मैं बोल रहा हूं उस चीजों को सीरियस लेना। सबसे पहले मैं आपको जो है ये नहीं बोल रहा कि टाइम से बंध जाओ, लेकिन इतना भी नहीं है कि टाइम को इग्नोर करो, ठीक है। तो टाइम जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा मैंने जो आपको बोला एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, या फिर माई स्कीम का जो कोई भी पोर्टल आ गया, ठीक है, कोई भी पोर्टल आ गया, ठीक है, तो माई पोर्टल पे जाना है आपको और इन सारी चीजों पे आपको जो है स्कॉलरशिप फोकस करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि इस बार जो आपने गैप लिया है, जो बर्डन आपको फील आ रहा है, वो बर्डन अगली बार अपने पेरेंट्स पे नहीं देना है, वो बर्डन आप खुद उठाओगे। दूसरी चीज, ये सारी चीजों को जब समझ गए, तीसरी चीज कि इस बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो जिस भी एग्जाम में आप जो है ड्रॉप ले रहे हो, एग्जाम्स की बात कर लूं, ठीक है, आप जो है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बीएससी का एग्जाम्पल ले लेता हूं, बीएससी नर्सिंग। अगर किसी बच्चे का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो क्या बच्चे ने पढ़ाई नहीं की थी? पढ़ाई की थी। अब आपको वापस जो है सिंपल बुक पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है? आपको बुक्स पे नहीं जाना है, बुक पढ़ो, एक बार कोई भी किताब को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपका जो है एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू, इस पे आपको फोकस करना है। अपने आप को जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसमें डालो और इस बार आपको फोकस करना है, मोस्टली प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करना है करो, लेकिन अपने आप को, अपने दिमाग को उस कंडीशन में डालो कि हां भाई हम इस फेज को झेल सकते हैं, ठीक है। पढ़ने में देखो, पढ़ने में क्या होता है ना, मैं एग्जांपल देता हूं, क्यों, मैं खुद का एग्जांपल देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किताब पढ़ लिया या फिर कोई ऐसे रिपोर्ट पढ़ लिया, रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो दिमाग से आउट हो जाता है। लेकिन अगर वही मैं सीधे क्वेश्चन बनाता हूं, एक बार बुक पढ़ लिया, एक बार कोई भी जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसको पढ़ लिया, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो वो क्वेश्चन में मैं फंस जाता हूं। जब फंस जाता हूं तो मेरा दिमाग हिट करता है कि अरे क्यों क्यों क्यों, इसका आंसर क्या होगा। देन आफ्टर जब मैं पढ़ता हूं तो फिर वो जो है एक दूसरे से कोरिलेट कर देता है और मुझे याद हो जाता है। तो आपको भी यही चीज करना है कि आपको बुक एक टाइम पढ़ना है, फिर आपको जो है आपको सीधे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है। इन सारी चीजों को देखो जो बच्चे जो हैं इस बार क्वालिफाई कर गए और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए, उसमें सिंपल एक चीज का डिफरेंस आ रहा था और वो है खुद को टाइम देना, ठीक है। अपने आप को टाइम दो। दोस्त यार रिलेटिव आज आपके ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन याद करो कि आज से पहले वही आपके साथ जो है ना टाइम पास कर रहे थे। इन चीजों को समझो। दूसरा चीज कि टाइम पास और टाइम, ये चीज अक्सर लोग बोल देते हैं, लेकिन जो बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो टाइम देता था लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं तो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी आपने सुना होगा। खरगोश तो बहुत तेज भाग रहा था, कछुआ धीरे धीरे भाग रहा था, लेकिन कछुआ धीरे धीरे ही भाग रहा था लेकिन कंटिन्यू भाग रहा था। खरगोश तेजी से भागा, बैठा,
भागा, बैठा तो हार गया। इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। मैं कोई ऐसा रॉकेट चीजें नहीं बता रहा आप सभी को, लेकिन बच्चों मैं जो बता रहा हूं आप सभी को काफी बेसिक, काफी पॉइंट वाली बातें बता रहा हूं। तो प्लीज इन सारी चीजों पे आपको जो है ये फोकस करना है। और बच्चों इस बार आप यकीन मानो, इस बार जो है आप प्रॉपर रिजल्ट पाओगे। कोई ऐसी मैं रॉकेट वाली बातें नहीं बताया, रॉकेट साइंस वाली फॉर्मूला नहीं बताया। मुझे पता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो लक्ष्य पाने की क्षमता है और तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। मैं ये नहीं बोलता कि इम्पॉसिबल में से आई एम हटा दो तो पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको वो चीज करना है, आप कर सकते हो। जब दुनिया कर सकती है तो आप क्यों नहीं। जब एक बार कोई विचार इसमें आ जाता है ना कि मैं कर सकता हूं, अगर मेरे माइंड में ये आ गया कि मैंने हाथ में ऐसे पेन रख दिया, ठीक है, तो ये पेन खुद नहीं आया, मैंने रख दिया और यह हकीकत हो गई। तो एक चीज जान लो कि इस धरती पे एक बार इसमें जो कुछ लोड हो गया वो हकीकत हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। बच्चों अगर आप कोई भी न्यूज से अपडेट होना चाहते हो प्लीज इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बच्चों कभी भी नाराज जो है अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि अगला अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।